बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो है बहुत ही बेसिक रेसिपी है ज़र्दे की, और इसके लिए मैंने लिया है 2 कप चावल, और 2 कप चावल के साथ मैंने 2 कप ही चीनी के लिए हैं। जितने चावल हैं उतनी ही इसके अंदर शुगर जाएगी, उसके हिसाब से इसका मीठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आप अगर इस रेसिपी को मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। चावल जो है मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे, और इसको अब मैं खुले पानी में जो है अच्छी तरह से इसको मैं बॉईल कर लूँगी। चावल के अंदर जो है मैंने ज़र्दे का कलर नहीं डाला है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसको मैं सिंपली इसी तरह से बॉईल करूँगी। इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ पानी के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया है। चावल जो है ऑलमोस्ट फुली कुक कर लिए हैं, और इसको जो है थोड़ी देर के बाद जब चावल अच्छी तरह से बॉईल हो गए तो मैंने इसको निकाल लिया है, पानी से अलग कर लिया है। अब यहाँ पे जो है मैंने दूसरे बर्तन में घी लिया है। असली घी के अंदर इसका जायका जो है बेहतरीन बनता है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो देसी डिज़र्ट्स हैं वो इस तरह से असली घी में ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर ग्रीन कार्डेमम, ग्रीन इलायची जो होती है, सब्ज़ इलायची, उसको मैंने इसके अंदर डाला और थोड़ी देर के लिए हल्का सा इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 कप शुगर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसकी फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसे तैयार हुई है। तो मैंने इसको जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, इतना कि जो चीनी है उसका दाना जो है इसमें नज़र नहीं आना चाहिए, और अच्छा सा जो है इसका एक शीरा सा जैसे बन जाए, थिक वाला। बहुत ज़्यादा इसको आपने ओवर कुक नहीं करना है। अब कलर जो है मैंने थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ा डार्क कलर। ये बिल्कुल खिला जैसे येलो होता है जर्दे का कलर, उस कलर का नहीं है। अब मैंने इसके अंदर जो कलर ऐड कर दिया है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इन सारी चीज़ों को जो है 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, और इसके अंदर जितना आप चाहें किशमिश जो भी आपको डालना है, आपको बादाम डालने हैं, आपको जो है कोकोनट डालनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके अंदर जो है मैंने कुछ जो चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं जितने मुझे डालने थे। अब मैं जो है चावल इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर और जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से सारे चावलों के ऊपर लग जाए। और उसके बाद जो है हम इसको सारा जो पानी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, उसको आपने ड्राई कर लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको दम पे रखना है। आपने हल्के हाथ से जो है इसका स्पून जो है आपने हिलाते जाना है, ताकि जो है शुगर सिरप जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जो है आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाए। चावल जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आपने इसको अच्छी तरह से बॉईल किया है। यहाँ पे चावल जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि चावल जो है शुगर में जाते साथ ही अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। चावल को जो है आप फुली कुक कर लें, उसके बाद जो है आप इसके अंदर डालें, और अगर थोड़ी सी भी कसर चावल के अंदर है तो भी जो है इस शीरे के अंदर चावल आपके परफेक्टली कुक हो जाएंगे। इसके अंदर आपको टूटी फ्रूटी अगर डालनी है जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाली है, या जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं, या आपको जो है ये मीठा खोया जो है अगर पसंद है इसके ऊपर डालना, तो आपकी चॉइस है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने जो है ये खोया घर में बनाया था, और ये नीडो के साथ मैंने बनाया है। 2 से 3 टेबल स्पून नीडो के लिए थे, और उसके साथ जो है मैंने थिक वाली जो है क्रीम होती है उसको मैंने मिक्स कर लिया था। इसको किसी ओवन में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको मिक्स करेंगे और खोया जो है आपका इंस्टेंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें 8-10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है आप इसके पीसेस खोए की तरह से बना लें, तो ये परफेक्टली आपका खोया घर में तैयार हो जाता है। अब जो है चावल आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत और कितने बेहतरीन चावल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने जो है इसका दम खोल लिया है, और इसके ऊपर मैंने ये खोया जो है वो ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। सेम रेसिपी के साथ आप मुतंजन भी तैयार कर सकते हैं। इसकी बेसिक रेसिपी जो होती है वो शुगर और जो है चावल जो है उसका हिसाब होता है, और उसके हिसाब से आपने जो है इसके अंदर घी डालना होता है। इसके अंदर जो है अगर शुगर की मिकदार जो है मुनासिब रहती है तो ये बहुत ही बेहतरीन और मीठे चावल तैयार होते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।